नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक सूते विहार, नई दिल्ली से। तो दोस्तों, आज हम जो है एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी जो होती हैं उनको कैसे होने से रोका जाए, यानी कि स्पोर्ट्स इंजरी का प्रिवेंशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी होती क्या है। तो जो स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब क्या है, जो कि स्पोर्ट्स खेलने के दौरान जो चोटें लगती हैं उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक है, तो खेल कूद, जैसे कि कौन कौन से खेल कूद होते हैं, इसमें हमें दो तरह के हमारे खेल्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और एक स्पोर्ट्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, जिसमें कि खिलाड़ी आपस में, जैसे फुटबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, तो इसमें कई बार खिलाड़ी आपस में टकराते हैं, तो इसमें आपस में टकराने से चोटें लग जाती हैं। किसी की शोल्डर इंजरी हो गई, कंधे की चोट हो गई, किसी की नी इंजरी हो गई आपस में टकराने से, तो इनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जिसमें कि खिलाड़ी का आपस में संपर्क नहीं रहता है, यानी कि आपस में टकराने से चोट नहीं लगती है। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे कि टेनिस हो गया, आपने देखा होगा, जैसे टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, तो इसमें जो चोट जो भी लगेगी इसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो इसमें जो भी चोट लगेगी वो खिलाड़ी की अपनी एनर्जी से ही लगेगी, अपनी या तो फॉल्टी टेक्निक होगी या कि प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं करी होगी स्पोर्ट्स खेलने के दौरान, तो या अपने फोर्स के उससे चोट लग सकती है। तो दो तरह की चोट होती है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। अब इसके आगे हम ये आते हैं कि ऐसी इंजरीज जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, इनको रोका कैसे जाए। ठीक है, तो इसको रोकने के जो तरीके हैं, सबसे पहले तो यह है कि जब भी आप स्पोर्ट्स खेलने जाएं, सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करें। तो वार्म अप का मतलब क्या है कि स्पोर्ट्स खेलने से पहले आप कुछ लाइट एक्सरसाइजेस करिए, अपनी मसल्स को स्ट्रेचेस करिए, प्रॉपर हाइड्रेशन रहना चाहिए। तो ये इसे बोलते हैं वार्म अप करना। ठीक है, इसके अलावा वार्म अप के बाद जब हम खेलने जाते हैं, जब स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे कि हर स्पोर्ट्स में अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो क्रिकेट में जैसे बैट्समैन है, तो बैट्समैन को क्या रिक्वायरमेंट है, हेलमेट होना चाहिए, तो हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हेड इंजरी हो जाए कोई, या फिर जॉ में सामने फेस में कोई इंजरी हो जाए, तो हेलमेट से, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जो स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करती हैं जो चीज़ें, जो कि इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स गियर। जैसे हेलमेट है, ये स्पोर्ट्स गियर है। आर्म गार्ड होता है, तो ये, या ग्लव्स होते हैं जो पहनते हैं क्रिकेटर्स, ग्लव्स पहनते हैं, या विकेट कीपर की जो ग्लव्स पहनते हैं, तो ये जो होते हैं, ये सारी चीजें, ये क्या होती हैं, स्पोर्ट्स गियर बोलते हैं। या शूज होते हैं, तो शूज क्या होती हैं, ये स्पोर्ट्स गियर होते हैं हमारे सारे। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर शूज होने चाहिए, प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर होने चाहिए, जो कि स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है गियर, जैसे अब हम करें कि फुटबॉल है, तो फुटबॉल के उसमें प्रॉपर शूज होने चाहिए, जो स्पाइक वाले शूज होते हैं फुटबॉल प्लेयर्स में, और उसमें नी कैप होनी चाहिए, नी इंजरी रोकने के लिए। लेग गार्ड होता है, तो लेग गार्ड होने चाहिए, जिससे आपस में चोट लगने से उतना इम्पैक्ट ना आए। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स गियर। ठीक है, जो रनर्स हैं, जो रनिंग करते हैं, तो उनमें प्रॉपर शूज होने चाहिए। तो रनिंग शूज आते हैं आजकल अलग अलग कंपनियों के, स्पोर्ट्स कंपनीज के, तो उसमें अलग तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। आप नॉर्मल शूज पहन के रनिंग करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि एक तो हो गया वार्म अप। ठीक है, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए स्पोर्ट्स खेलने से पहले। दूसरा आ गया कि अगर किसी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स गियर की जरूरत है, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर होने चाहिए। अब तीसरा क्या आता है कि जो भी आप खेल रहे हैं, जैसे कि आप टेनिस खेल रहे हैं, तो आपका जो टेनिस होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा टेनिस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फॉल्टी टेनिस हो ना, फॉल्टी टेक्निक वाला टेनिस हो। अगर आप बैट्समैन है, तो आपका बैट जो है स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो आपकी खेल की टेक्निक है, अगर सपोज आप बॉलर है, तो आपकी जो टेक्निक है, जो बॉलिंग का जो एक्शन है, वो प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर टेक्निक होगी तो फिर क्या होगा, अगर अब आप बॉलर हैं, इम्प्रॉपर टेक्निक है आपकी, तो क्या होगा, शोल्डर इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं,
और आपका इम्प्रॉपर टेक्निक है, टेक्निक अच्छा नहीं है, तो आपके नी इंजरी के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जब भी आप जो है खेलने जाते हैं उससे पहले जो आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मसल्स स्ट्रांग होंगी तो फिर लिगामेंट इंजरीज के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और डाइट जो है प्रॉपर प्रोटीन डाइट हो, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। प्रॉपर प्रोटीन डाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंशन करने के लिए, क्योंकि इससे आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होंगी और मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो है बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी में कौन कौन सी चोटें हो सकती हैं, तो सबसे कॉमन जो चोटें होती हैं वो लिगामेंट इंजरीज होती हैं। तो लिगामेंट इंजरीज में भी जो नी का लिगामेंट होता है या फिर एंकल में लिगामेंट्स होता है, तो बेसिकली लिगामेंट्स का काम क्या होता है, लिगामेंट्स बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं, तो ये लिगामेंट्स होता है। तो उसमें दो तरह की इंजरी हो सकती है लिगामेंट में, या तो लिगामेंट खिंच जाए, उसको बोलते हैं लिगामेंट का स्प्रेन आ गया, जैसे बोलते हैं ना एंकल स्प्रेन आ गया, नी में स्प्रेन आ गया, तो उसको स्प्रेन इसलिए बोलते हैं, लिगामेंट टूटा नहीं है, वो खिंचा है, पर इंजरी माना जाएगा क्योंकि लिगामेंट खिंच गया तो इंजरी होगी। ऐसे ही अगर लिगामेंट जो है खिंचकर पूरा या आधा टूट जाए तो उसको हम बोलते हैं, अगर आधा टूटा तो उसे बोलते हैं पार्शियल टियर हो गया लिगामेंट का। अगर कंप्लीट हो गया, पूरा टूट गया लिगामेंट, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट टियर हो गया, लिगामेंट पूरा टूट गया। तो ये इंजरीज जो है काफी कॉमन होती है लिगामेंट्स की, जो कि एंकल और नी में होती है। इसके अलावा जो है शोल्डर में जो इंजरीज होती हैं उसमें वो लिगामेंट्स की उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, उसमें जो है रोटेटर कफ की इंजरी ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है रोटेटर कफ इंजरी के बारे में, तो आप वो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या हो सकता है, जैसे जब भी इंजरीज होती हैं तो उन इंजरीज को आपको प्रिवेंशन कैसे करना है, तो इंजरीज का प्रिवेंशन तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट जो है लिगामेंट जो भी इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज, उनका ट्रीटमेंट क्या है, जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि जैसे कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन की इंजरी हो गई खेल के दौरान, तो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको क्या देना चाहिए, फर्स्ट एड आप कह सकते हैं एक तरीके से, फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं प्राइस का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये होना चाहिए कि प्रिवेंशन हो इंजरी का, यानी कि इंजरी ना हो दोबारा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिवेंशन करना है, जो कि आपको हम बता ही चुके हैं, ये वीडियो उसी के बारे में। दूसरा जो है आर से मतलब क्या हुआ, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आई से मतलब क्या हुआ, आइस पैक्स यानी कि कोल्ड पैक्स वगैरह देने चाहिए, तो बर्फ की सिकाई जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, पर डायरेक्ट बर्फ की सिकाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो अगर आप पे कोल्ड पैक्स नहीं है तो आइस को पॉलीथीन में भरकर फिर आप सिकाई करें, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा टेक्निक और दूसरी चीज होती है, प्राइस हमने बोला PRI। अब आते हैं सी पे। सी क्या है, कंप्रेशन। तो एक इलास्टिक बैंडेज होता है, उसको आप लगा सकते हैं, जैसे अगर नी में इंजरी हो गया तो नी में आप उसको लगा सकते हैं, एंकल में हो गया तो एंकल में, रिस्ट में हो गया तो रिस्ट में लगा सकते हैं, तो कंप्रेशन दे सकते हैं, इससे स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी। तो आइसिंग करने का भी यही पर्पज है कि स्वेलिंग ना बढ़े और पेन में रेस्ट मिले। ई का मतलब क्या होता है, एलिवेशन। तो जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको हम एलिवेट कर देते हैं। सपोज नी में इंजरी हुई है या एंकल में इंजरी हुई है, उसके नीचे पिलो लगा देते हैं ताकि वो एलिवेट रहे, इससे भी स्वेलिंग हमारी कम होती है। और दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में फिर हम एक और आपको वीडियो अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते दिखाएंगे। उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। थैंक यू।